नमस्कार, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज 18 में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन हालिया स्थिति में भाजपा के सामने सपा बसपा की जगह कांग्रेस और आप का हल्ला ही दिखाई दे रहा है, जो राज्य की राजनीति में नया है। हाल ही में हुए हाथरस गैंगरेप केस के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासत अपने उफान पर है। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य में अब महज कुछ दिनों बाद ही चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का कोई भी सियासी संग्राम बिहार में समीकरण बनाएगा भी, बिगाड़ेगा भी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की अकेले दम पर सरकार है, जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम दल रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। राज्य के दो प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, यह समझ से परे है। सबसे पहले सपा की बात करते हैं, जो लगातार हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली समाजवादी पार्टी वर्ष 2017 के चुनाव में कांग्रेस का साथ पाकर भी सत्ता से कोसों दूर रहेगी। साल 2012 तक मुलायम सिंह यादव ने शानदार जीत दर्ज कर राज्य पर कब्जा जमाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता पर खुद ना बैठ उन्होंने इसकी कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। अखिलेश यादव के हाथ में आते ही सपा में बिखराव शुरू हो गया। सपा की 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बुरी हार हुई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा एक साथ थी और बड़ा कारनामा की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन पार्टी की बुरी हार हुई। राज्य की बड़ी से बड़ी घटनाओं पर वह ट्विटर पर ही एक दो ट्वीट कर रह जाते हैं, जबकि उनके कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश देखने को मिलता है। वह शहर शहर लाठियां खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के लीडर के सड़क पर ना आने से उनकी आवाज को उतना बल नहीं मिल रहा है जो एक विरोधी दल की आवाज में होना चाहिए। दूसरी मुख्य विपक्षी दल है बसपा, जिसकी मुखिया है मायावती। खुद को दलितों का मसीहा कहती है और खुद की सरकार को सबसे बेहतर कानून व्यवस्था वाली सरकार बतलाती है। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में सभी को चित करते हुए राज्य पर काबिज हुई थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव तक तो कुछ ठीक था, लेकिन वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा से हार कर जो गत हुई, उसमें अब तक कोई सुधार नहीं हो सका है। बसपा के वोट बैंक पर वर्ष 2014 में भाजपा ने सेंध मारी थी, जिससे बसपा अब तक नहीं उबर पाई है। बसपा का निराशाजनक प्रदर्शन वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने सपा के साथ चुनाव लड़कर भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा की क्या रणनीति है, इसकी जानकारी तो अभी बसपा के ही बड़े नेताओं को नहीं होगी। जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती खामोश है, उसी तरह उनके कार्यकर्ता भी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी बड़े मामले पर प्रदर्शन तो दूर, बसपा का कोई नेता बयान देने से भी कतराता नजर आता है। अब उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं, जो 3 दशक से उत्तर प्रदेश में अपनी खोई पहचान ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 के चुनाव से पहले ही फोकस करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस को मालूम है कि केंद्र पर वापसी से पहले उसे उत्तर प्रदेश में वापसी करनी होगी, तभी केंद्र तक दोबारा पहुंचा जा सकता है। कांग्रेस ने इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा था। प्रियंका गांधी ने राज्य में नए तरीके से संगठन बनाना शुरू किया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिल पाई और अमेठी जैसी परंपरागत सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका इससे टूटी नहीं, बल्कि और ही पुरजोर तरीके से मैदान में कूद गई। उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें प्रियंका ने राज्य की योगी सरकार को ना घेरा हो। नागरिकता कानून के विरोध पर प्रदर्शनकारियों के घर जाना हो या हाथरस पीड़िता के घर, प्रियंका ने हर मौके पर खुद को आगे रखा है। अपने नेताओं के सड़कों पर उतरने से कार्यकर्ताओं में भी एक जोश पैदा हुआ और अब हालत यह हो गई है कि अन्य विपक्षी दल के मुकाबले कांग्रेस ही सबसे मुखर होकर सरकार को घेर रही है। राज्य में नई नवेली है आम आदमी पार्टी। हालांकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में ही यह उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी थी, लेकिन इस पार्टी का कोई संगठन नहीं था। दिल्ली में दोबारा जीत दर्ज करने के बाद ही आप देश में पैर पसारने को बेचैन हो गई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि हर शहर, हर विधानसभा सीट पर संगठन बनाने का काम शुरू कर दिया। राज्य में सपा ने अकेले चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया है। बसपा और कांग्रेस में मध्य प्रदेश और राजस्थान के समीकरण से अनबन है, जिससे बसपा भी चुनाव में अकेली ही दिखने वाली है।
यानी कांग्रेस और आप के अलावा कोई बड़ा गठबंधन होते नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर ये साथ आ गए तो सपा बसपा की नैया डूबना तय है। यह दोनों ही पार्टियां बहुत हद तक सपा और बसपा के ही वोट बैंक में सुध लाएंगी, जबकि भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव में आ जाएगी और उसके वोट बैंक में अभी तक कोई खास सेंध नहीं लग पाई है। हाथरस मामले पर योगी सरकार बैकफुट पर जरूर आई थी, लेकिन मामले को सीबीआई को सौंपकर योगी आदित्यनाथ ने बाजी अपने नाम पलट ली थी। हालांकि अभी चुनाव में समय है, कई बदलाव दिख सकते हैं, लेकिन हालिया वक्त की स्थिति में भाजपा सरकार के सामने कांग्रेस और आप का हल्ला बोल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज 18। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें HBC न्यूज 18 के साथ।